ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। 4 तारीख के दिन बात करें, बुधवार का अवसर, और इस दिन भाद्रपद का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और बड़ा अद्भुत योग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन करके जा रहे हैं, दशम भाव में बुध परिवर्तन करके जा रहे हैं आपके भाग्य में, और ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएंगे। एक तो लाभ के योग बनाएंगे, धन लाभ के योग बनाएंगे, सफलता के योग बनाएंगे, और साथ साथ ऐसे में विशेष तौर पर आपको एक और भी सुंदर योग बन रहा है इस दिन। ये भाद्रपद मास की प्रतिपदा और द्वितीया के दिन, द्वितीया का जो चांद होता है वो देखना कहा जाता है सबसे शुभ होता है। चंद्रमा ये शौर्य को बढ़ाता है, कीर्ति को बढ़ाता है, अशुभ को दूर करने का रास्ता बनाता है। इसलिए दूज के चांद का बहुत महत्व शास्त्र में कहा गया है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से भाद्रपद मास के दूज की चांद को जो देखते हैं, इस दिन प्रतिपदा आरंभ में है लेकिन शाम के समय द्वितीया आ जाएगी और उस दिन दूज का चांद जब उदय होगा तो कहा जाता है कि यदि उस चांद का दर्शन कर लें और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद, गौ पूजन कर लिया जाए तो इस चंद्र दर्शन के बाद तो चौथ के चांद को दर्शन करने का कलंक भी नहीं लगता, कीर्ति बढ़ती है और जीवन में शौर्य बढ़ने के योग बन जाते हैं, मन में शांति प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इस दिन चांद दर्शन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी 2 दिन बाद चांद आने वाला है, चौथ का चांद, जिसको कहा जाता है कि चौथ का चांद कलंक लगाता है, और जिसने भी देखा उस पर कलंक ही लगा, क्योंकि भगवान गणेश का स्वयं श्राप है ऐसा कि जो चांद का दर्शन कर लेगा चौथ के चांद का तो उसको विशेष तौर पर, क्योंकि चांद को तो हमेशा ही कलंकित बना दिया था, जब चंद्रमा ने विशेष तौर पर भगवान गणेश का मजाक बनाया तब कहा जाता है कि भगवान गणेश ने क्रुद्ध होकर कि मेरे स्वरूप पर तेरे को जो है तुम मजाक कर रहे हो, हास्य उड़ा रहे हो, तो इसलिए तुम्हारा दर्शन जो भी करेगा, तुम अपने सौंदर्य पर बड़ी जो अभिमान करते हो, तुम्हारा दर्शन जो कर लेगा उस पर कलंक लग जाएगा। तब चंद्रमा बड़े परेशान हुए और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। तब वो पूरे कलंक को 365 दिन से हटाकर, पूरे वर्ष से हटाकर, हमेशा से हटाकर केवल वर्ष में 1 दिन के लिए न्यूनतम कर दिया उस दोष के युग को। तो साथ साथ इसलिए चौथ का चांद त्याग देना चाहिए। तो इसके हम बता रहे हैं आपको, उस चौथ के चांद का दर्शन यदि गलती से हो भी जाए तो यदि दूज के चांद को देख लेंगे तो वो दोष बच जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। पहले ही बता देते हैं, इस दिन देखना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि पता नहीं कब गेट खोला, कभी देखा इधर उधर, और शाम के सामने चौथ का चांद का दर्शन कई बार हो जाता है, और फिर जो देखता है, भगवान कृष्ण ने भी देखा था, उनको भी कलंक लग गया था। बात कर लेते हैं 5 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए बड़ा सुंदर है। आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में पूर्णतः आपके कर्म के अनुसार से, आपकी मेहनत के अनुसार से आपको लाभ मिलने के योग बढ़िया तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, केले का दान कीजिए, ब्राह्मणों का, गुरुजन का आशीर्वाद दीजिए, सबसे शुभ होने के योग बनेंगे। 6 तारीख का अवसर, शुक्रवार का दिन, और साथ साथ तृतीया तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का योग तो बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए समय बड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर विराजित है, शुक्र के साथ वहाँ पर सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, और यह आपके लिए कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा ऐसा रखें कि इन दिनों अननेसेसरी की थोड़ा सा तामसिकता बढ़ती दिखाई देगी, तो अपने विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने का भी प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र आज इस योग की बात करें तो बड़ा सुंदर बन रहा है। वराह जयंती है इस दिन, तो कोशिश करें वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बृहस्पति इन दिनों जहाँ चल रहे हैं वो थोड़े रोग कारक है, आपके लिए रोग का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आदि व्याधि को दूर करने के लिए वराह जयंती के दिन भगवान शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। एक मंत्र कहा जाता है उस समय, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो यदि अब बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का गंगा जल से, तुलसी दल से, चंदन से, कपूर से और इन सब सामग्रियों को मिलाकर भगवान का अभिषेक करके फिर चरणामृत शुद्ध वाक्य के साथ ले लिया जाए तो जो कहा गया है इस मंत्र के अंदर वो बिल्कुल फलीभूत होता है, शास्त्र में वर्णित है, गलत नहीं है।
7 तारीख की यदि हम बात करें, बड़ा अद्भुत दिवस है, शनिवार और चतुर्थी का योग बन रहा है। गणेश चतुर्थी बड़े सुंदर तरीके से बनी हुई है और इन दिनों शनि महाराज भी आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर हैं, पुरुषार्थ वाले स्थान में बैठे हैं लेकिन वक्री हैं। यदि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का आशीर्वाद ले लिया जाए तो ये भी बढ़िया हो जाएंगे आपके, क्योंकि शनि का संबंध गणेश जी के साथ भी बहुत विचित्र प्रकार से है। तो ऐसे गणेश जी का विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि के कारण ही गणेश जी पर इस प्रकार का गर्दन पे जो आघात हुआ, जो भगवान का स्वरूप बदलना पड़ा, शनि की दृष्टि के कारण ही बनना पड़ा था। और शनि बड़े उस बारे में चिंतित रहते हैं। कहा जाता है इसी कारण से जो गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते हैं उन पर शनि अनुकूल हो जाते हैं, शनि उनको कष्ट नहीं देते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी के दिन ये उपाय भी आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कलंक चतुर्थी भी है, जो हमने अभी कथा थोड़ी देर पहले आपको बताई कि इस दिन भगवान कृष्ण ने भी चंद्र को दर्शन कर लिया था, उनके ऊपर कलंक लग गया। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी विशेष तौर पर इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना है, लेकिन गलती से फिर भी देख लिया तो फिर हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं आपको, समझ लीजिए। उसको सुनने के बाद रात्रि में सुन लीजिएगा। अगर बाई चांस गलती से दर्शन हो गए तो उससे आपकी कलंक से निवृत्ति हो जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया और पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा, भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है। अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है? एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें? शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित, जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था, सत्याजित जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है, फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। जहाँ जहाँ वो सत्याजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्याजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है।
तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्राजीत को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्राजीत को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्या रूप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तो धनु राशि वालों, आपके लिए अब बात कर लेते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख का रविवार का अवसर, पंचमी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से राहु और केतु दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण पे राहु का प्रवेश होगा और हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण पे केतु का प्रवेश होगा। और ये दोनों का परिवर्तन जो बनने जा रहा है ये कहीं ना कहीं थोड़े से सुख में कमी लाने के योग बना सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान करते हुए उपाय करें, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। भगवान शंकर का पूजन करें, भस्म से भगवान का अभिषेक करें, भस्म आरती करें, भस्म से अभिषेक करें। ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने वाला रहेगा। इस दिन क्षमावाणी पर्व है। कहा जाता है कि अपने समस्त दोषों पे क्षमा मांगनी चाहिए और दूसरों के दोषों को भी क्षमा कर देना चाहिए, दूसरों के कृत्यों को देखते हुए। ये क्षमा भारतीय संस्कृति में एक धर्म का स्वरूप कहा गया है, सनातन संस्कृति के अंदर। तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन का सुंदर उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 9 तारीख की हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे वृश्चिक राशि में करीब 11:25 पर। और ये आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। गोचर में गजकेसरी योग आपकी राशि में जहाँ बनता दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए दोनों धारी काम कर सकता है। थोड़ा खर्चा भी बढ़ाएगा लेकिन लाभ के योग बनाने की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। सूर्य का उपाय करें, सूर्य षष्ठी है, सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। देखिए इससे लाभ के योग बनेंगे। हो सके तो दूध का दान कीजिए, ये भी अच्छा उपाय दिखाई देता है आपके लिए। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनेगा इस दिन। कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देगा। 10 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार और सप्तमी तिथि का अवसर, और उसके बाद आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ होने के योग बनने वाले हैं। ये बहुत सुंदर हैं और इसके बाद से बहुत जल्दी योग बनेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल यदि समझें तो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो सफलता का योग बनाता दिखाई दे रहा है ग्रह। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है। इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सब को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है। और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ
भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें। और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में। कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो, और साथ साथ वो जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हो, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया, तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है, और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है, जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया, तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं। और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं, और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं, उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।